सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पीएमटी 2006 का क्वेश्चन है। लिखा है अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर। जो कॉपी आप लिख रहे हो ना, पेपर में लिख रहे हो ना, वही प्लेन ऑफ पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वोल्ट पर मीटर आल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेन ऑफ पेपर के लॉन्ग है एंड लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस। सी द फिगर आपके सामने आ रहा होगा। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पेपर में नहीं है, आधे पेपर में है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस, जितने सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड है उतने सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम आपका पेपर है, यानी ये आपका पेपर है, हमारा बोर्ड है, आपका पेपर है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। और बोले आधे पेपर में है, आधे में नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहते हैं बताओ इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। देखिए अगर गॉस थ्योरम हम अप्लाई करें, जो कि अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि गॉस थ्योरम के लिए सरफेस का क्लोज होना जरूरी है, ये क्लोज है नहीं। लेकिन अगर मान लिया अप्लाई करें तो गॉस साहब कहते हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकली, वहां बाहर निकल गई। अगर गॉस थ्योरम आपने पढ़ी हो तो गॉस थ्योरम में एक कंसेप्ट था कि अगर किसी सरफेस के बाहर चार्ज रखा हुआ है तो सरफेस के अंदर नेट फ्लक्स जीरो होता है। वो कहते थे जितने इलेक्ट्रिक लाइंस गई बाहर निकल गई, नेट फ्लक्स जीरो। वो यहाँ अप्लाई हो नहीं रहा, ध्यान रखिएगा, गॉस थ्योरम अप्लाई हम कर नहीं रहे, प्रोसेस दूसरा बताया जाएगा यहाँ पर। तो यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो गॉस के हिसाब से तो लग रहा है। लेकिन मान लिया हम फॉर्मूले से निकालना चाहें तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए या ई डॉट डी ए। तो ई यहाँ पर ई है, ए यहाँ पर क्या है, ए होता क्या है, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर आपको याद हो, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, तो वेक्टर में आपको एरिया पैरेललोग्राम पढ़ाया गया था। अगर ये इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, तो इसका एरिया पढ़ाया गया था ए क्रॉस बी, याद है ना। अब अगर हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालें तो वेक्टर क्वांटिटी क्या कहती है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहता है कि ए की डायरेक्शन में अपनी दाएं हाथ की हथेली करिए और बी की डायरेक्शन में उंगली मोड़िए, तो अंगूठा अपवर्ड आ रहा है ना, और अंगूठा ही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। तो यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इस जो पेपर में आप लिख रहे हो ना, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आप पेपर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए लाइन, ये एरिया वेक्टर होगा। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस पड़ी हुई हैं आपके पेपर पे, कहीं भी पड़ी है, ऐसे ऐसे डाल दीजिए, और ये एरिया वेक्टर है। तो अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है ना, तो ये आएगा ई ए कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, यानी इससे फ्लक्स जीरो पास होगा। ऐसा ही क्वेश्चन 2010 में भी पूछा गया था, ठीक है, इसका वीडियो पढ़ा होगा, हमने समझाया उसको। तो दिस वाज 2006 क्वेश्चन।